तो अब अपना क्या रहता है अर्थवन, ये यहाँ पे उन्होंने पूरा दिया हुआ है अपने को ऑलरेडी। जर्मनी का एनुअली पे करते हैं, इटली का क्वार्टरली, स्पेन क्वार्टरली, नेदरलैंड क्वार्टरली, फ्रांस, पोलैंड और क्रेज रिपब्लिक, ये तीन ही मंथली पे करते हैं अपन। तो इसके ओके। लिए एक रिवोल्ट बोल के ऐप है। अ, पहले दो अलग अलग से करते थे, अब वो लोग एक ही कर दिए। वो तो भी अच्छा करे। 020114। तो ये एक्चुअली थोड़ा वो है कि मतलब सिक्योरिटी वाइज आप नया पे भी ऑर्डर करें, मतलब जब क्रेज रिपब्लिक पहली बार पेमेंट करने के लिए ऐड करी थी, तो इतने वेरिफिकेशंस उन्होंने आपका चेहरे का पहले टाइम पे लॉगिन करते वक्त वो करना पड़ा था। जैसे अपने बायोमेट्रिक्स रहते उसकी जगह स्कैन, चेहरे हाँ, का फेस स्कैन। फेस का था, फेस डिटेक्शन। तो वो पूरा फेस डिटेक्शन वगैरह करने के बाद अब कोई भी अगर मेरे को नया वो ऐड करना रहता तो फिर वैसा करते। अब है ना, ये अपन टैक्चुअली जैसा अपना पेटीएम हो गया, जीपे हो गया, वो है ठीक है। अब हम टैक्स ये रिवोल्ट सॉरी, और टैक्चुअली वो है जहाँ पे हमको अमाउंट मालूम होता कि कितना अमाउंट पे करना है। ओके। एक्चुअली में जाओगे आप माई ट्रांजैक्शंस में जाओगे। माई ट्रांजैक्शंस में अब आपको जैन टू मार्च बता रहा, क्योंकि अब ये वो हो गया ना, नहीं सॉरी जैन टू मार्च नहीं, मार्च वाला सिर्फ बता रहा देखिए। हाँ तो अपने को क्रेज रिपब्लिक में तो $0 बता रहा, फ्रांस हाँ। में €7 है। तो अपने को क्या करना पड़ता, एक तो आपको अमाउंट याद रखना है, और ओके। पेमेंट रेफरेंस कोड अपने को कॉपी करना पड़ता। ठीक है। जब आप इस पे क्लिक करते तो वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता। अब यहाँ पे ट्रांसफ़र्स में जाके सेंड मनी, हो। हम किसको भेज रहे, फ्रांस टास्क, फ्रांस का करे थे ना अपन कॉपी, हाँ। तो हाँ। फ्रांस टैक्स कितना था, €7। एक बार मैं सिंबल देख लेती क्योंकि हाँ यूरो ही है, यहाँ पे आ गया देखिए। अब रेफरेंस नंबर आपको पहले वाला ही आता तो आपको पेस्ट करना रहेगा। ये आज का ही करना है, ये सब है, और कुछ भी अपने को करना ही नहीं है। तो यहाँ पे ओके। कभी कभी है ना ब्रिटिश पाउंड बोल के आता है, ये लोग यूरो में ज़्यादा पैसे डाल के रखते, ये अकाउंट शायद ऑफिशियली मेंटेन करते, तो उससे ही पेमेंट करना। फिर ये आ गया 78239, 78239। एक बार नज़र मार लिए तो बेटर है। फ्रांस टास्क ओके। है, वो सब है, वो पे ही ऑलरेडी एडेड है। तो अब ये भेज दिए उन्होंने। अभी ये मतलब गया नहीं आ जाती। अब आजकल मैं क्या कर रही, डाउनलोड कर लेती हूँ और फिर इसको रीनेम कर देती, सॉरी, अरे ठीक है, इसमें से डाउनलोड्स में चले जाएंगे। तो रिसीट जो आई उसको फ्रांस मार्च और फिर रेफरेंस नंबर €7। ये मैं डाल के इसलिए रख रही अर्थवन क्योंकि अपने को इससे पहले वो लोग बोल दिए थे, कौन, टैक्चुअली वाले जिनको हम हमेशा रिसीट्स भेजते थे, ये पेमेंट हाँ, रेफरेंस, स्पैम मत करो बोल के बोल। हाँ हाँ 48 PLN। अब फिर ओके, से तो सेंड पोलैंड मनी। का पेपर। अब पोलैंड रेफरेंस नंबर अपन कॉपी करें, कितना था, 248 सॉरी। एक मिनट, तुम अभी रिकॉर्ड करो, एक मिनट दोनों आए हैं। ठीक एक्चुअली है उनकी अद्विन। फ्रेंड की मम्मी एक्सपायर हो गई थी। हाँ हाँ। एक मिनट आके। हाँ अद्विन। वो आदमी का सही नहीं है।
हाँ राखी बहन कंटिन्यू। हाँ, तो अब मैं पोलैंड का भी रेफरेंस नंबर डाली, रेफरेंस हाँ नंबर डाल के फिर अमाउंट एंटर करके पेमेंट कर दी। ठीक है, अब ठीक है। उसके बाद ये फिर से डाउनलोड करके वो रख दी, क्या बोलते सो, डाउनलोड करके उसको रीनेम कर दी, पीएल बोल के लिखी, पोलैंड का शॉर्ट फॉर्म्स ही लिखे तो बेटर है, पीएल मार्च रेफरेंस नंबर कितने कितना अमाउंट पे करे बोल के। तो अब वो हो गया, ये अपन पे करे हुए हैं शायद। अच्छा, टू बी पेड बाई 15 अप्रैल, 15 अप्रैल बोले तो अच्छा, तो अब अपने को स्पेन का भी भरना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला था कि ये क्वार्टरली पे करना है बोल के। हाँ हाँ क्वार्टरली। अच्छा, लेकिन उन्होंने वाइस से बोला, तो एक बार इससे पूछना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा कि स्पेन का वाइस से पेमेंट करना है या इससे, या इसमें एक बार देख लेंगे अपन स्पेन ऐड करा हुआ है क्या, स्पेनिश टास्क भी एडेड है, क्योंकि वो लोग बाद में क्या कर रहे थे कि उससे ही कर लेंगे बोल के था उनका। अच्छा एक ही टैक्सुअली से ही पूरे। हाँ, टैक्सुअली नहीं, टैक्सुअली तो टैक्स का है, रिवोल्ट से ही पूरे। देखिए आप क्या है रेफरेंस नंबर, अब ये अमाउंट ऐसा है तो अपन कॉपी पेस्ट ही कर लेंगे बेटर। मार्च 26 आ गया, अब ये यूरो का ही है, देखिए ये यूरो की साइन है, अपन वो डाल दिए, हो गया रिव्यू। मेरे को एक्चुअली ये पे करते वक्त थोड़ा एक हिचकिचाहट रहती, क्योंकि पैसे का मामला है बोल के मेरे को थोड़ा डर लगता, तो थोड़ा केयरफुली ही करती हूँ मैं। तो अपन ये भी देख के करते क्या राखी बहन, बैलेंस है नहीं है कि इसमें कितना है उसके बाद ही। हाँ, लेकिन रहता अर्थ मैंने उन्होंने जनरली कंप्लीट करके ही रखता, उन्होंने हज़ारों में ही रहता कैसा भी। बीच में एक बार हुआ था कि जब बहुत कम था, तो जब फिर बोली थी तो उसका ऐसा था कि नहीं ठीक है, आई एम पुटिंग इट इन सम टाइम बोल के, तो फिर डाल दिया था उन्होंने इमिडिएटली। अब ये कहीं का करें अपन, ES नहीं, ये गया ना अपना जब, ES 82.71 यूरो, खत्म। अब तो ये अपनी अपन कहीं भी करके रखे तो एक जगह रहते क्या, जैसा अपना पेटीएम वगैरह में रहते पेटीएम वगैरह में ट्रांजैक्शन। रहते हैं अर्धबेंड, ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में ही है ना, देखो आप, और वो भी इतना वो है कि
कौन क्रिएट, एक सेकेंड सॉरी ये बड़ा हो गया एकदम। आई, हाँ ये देखो ये पूरे है कौन कौन करा हुआ है। ये कैल करा हुआ है, आपको दिख रहा ना? हाँ दिख रहा ना तुम लोग के नाम। देखो ये राखी करी हुई है, वो कैल, पीटर के शायद कम यूज़ करता, क्या है कि पीटर सिर्फ पैसे ही डालता शायद। देखो पीटर का करा हुआ है, आई थिंक 21 अगस्त। उसके बाद से उन्होंने मेरे को हैंड ओवर करने के बाद से उन्होंने करा ही नहीं कभी भी फिर। तो ऐसा है, अब अपन पेमेंट कर दिए। अब मैं जनरली क्या कर रही आजकल, इसके ऊपर ही देखो मैं यहाँ लिखी भी थी। मैं किसी को टैग करी नहीं थी, ये खुद वो लोगों को जाके वो देखना है। अब वो लोगों को इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि ठीक है ढंग से कर ले रही, तो टेंशन, वो लोग देखते नहीं शायद, या कभी कभी नज़र मारते भी होंगे तो नहीं मालूम। तो अब मैं यहाँ लिख के रखी थी, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल कीप अपलोडिंग द रिसीट्स ऑन दिस कार्ड for our future reference, as actually has asked not to email the receipts until they ask for it. हाँ तो अब मैं वो कर दे के रखी। अब यहाँ पे मेड वो करेक्शन अमाउंट पे करे थे, मेड बैट पेमेंट फॉर PL FRES। यस, हाँ तो ये तीनों कंट्रीज। अब अपन इसमें क्या तुम पहले की रिसीट अटैच करे। अच्छा वो भी करते हैं। करके रख दिए तो अपने लिए बेटर है ना अर्थवन, क्योंकि कभी क्या होता, ठीक है अपना अपन संभाल के रखते, लेकिन अगर बाई चांस गुम गया कर गया तो क्या करते हैं। ESPL फ्रांस ख़त्म। अब ये टास्क कंप्लीट हो गया। अब 17 मार्च, नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख को ये रहेगा। अच्छा ये मंथली टास्क होगा ना। ये मंथली टास्क है। अब एक बार और देख लेंगे अपन, उन्होंने क्या बोला था कि कौन से क्वार्टरली है। नेदरलैंड और ये क्वार्टरली है स्पेन। इटली, नेदरलैंड और स्पेन क्वार्टरली है। लेकिन यहाँ पे अपने को उन्होंने उसका ही बता रहा, देखो नेदरलैंड का €0 बता रहा और इसका इटली का नहीं बता रहा। तो ठीक है, अपनी तरफ से तो पूरे पेमेंट्स हो गए, ख़त्म अब ये टास्क अपनी तरफ का। अब यहाँ पे बीच में जो इशू आ रहा था वो था कि उन लोग बोल रहे कि एक रिटर्न अप्रूव करना है। फिर बाद में एक बार जब देखी तो यहाँ पे ये बताया 1277 अमाउंट वैट करेक्शन। एक ट्रांजैक्शन के लिए उन लोग कंट्री कोड दूसरा डाल दिए थे। तो अच्छा वो कंट्री कोड दूसरा डालने की वजह से क्या हो गया, वो कंट्री में अपने को टैक्स लग गया उसको, और पोलैंड में लगा नहीं था। तो अब पोलैंड में नहीं लगा, लेकिन फिर बाद में जब करेक्ट करे, क्योंकि पूरा वैट गलत ही आ रहा था फिर, तो ये देखो ये पूरे बाकी सबमिटेड है, ऐसा रहना चाहिए एक्चुअली सब। अभी ये अप्रूव रिटर्न्स ये पेंडिंग ही है सब, क्योंकि वो ट्रांजैक्शंस अपने को अप्रूव करना है। अब इन लोगों को ऐसा रहता कि हर चीज़ यू जस्ट चेक इट आउट, ट्राई ऑन योर एंड। अरे भाई आई कैन नॉट ट्राई एवरीथिंग ऑन माई एंड, क्योंकि मेरे को ये चीज़ें मालूम नहीं। और मेरे को ये डर लगता है अर्पण कि उन्होंने पहले मेरे को फर्स्ट वार्निंग ये दिया था कि वैट के साथ और टैक्सुअली के साथ बहुत केयरफुली डील करना, क्योंकि वो लोग ऐसे है कि उनसे पंगा लिए तो वो लोग अपना कैंसिल कर दे सकते पूरा। तो भाई तुम कैंसिल कराने के लिए मैं उतना रिस्क कैसा लूँगी, तो वो होता। ठीक है, चलो ये ऐसा कोई ज्यादा वो नहीं है, बस थोड़ा केयरफुली